वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी लग रही है आपको सेट थ्योरी? कैसा चल रहा है आपका रिलेशन एंड फंक्शन? आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस। देखते हैं कि उस क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग NCERT टेक्स्ट बुक रन करा रहे हैं। एक्सरसाइज रन हो रही है 2.2। एक्सरसाइज रन हो रही है 2.2। अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं बच्चे? हम लोगों ने अभी तक सीखा था रिप्रेजेंटेशन, या रिप्रेजेंटेशन में टाइप ऑफ मेथड मींस कितने तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दो तरीके हमने सीखे थे जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। अभी हम लोग रिलेशन पर चले तो यहाँ पर हम लोगों ने एक न्यू मेथड सीख रखा है जिसे हम लोग एरो डायग्राम भी बोलते हैं। रिलेशन में काफी कुछ बता चुके थे, जैसे कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर जानने को और सीखने को मिल चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस को अच्छी तरीके से वॉच कर रहे होंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं कि 3 में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, मेरी बुक से पेज नंबर 36 है। मेरी बुक से पेज नंबर 36 है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा? क्या बात कही जा रही है? कहा जा रहा है सेट ए रिलेशन आर, ठीक है, गिवन दैट। हाँ बच्चा, पॉइंट नंबर 1 में आपको क्या गिवन किया गया है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेकेंड पॉइंट आपको दिया गया है एक सेट बी 4 6 9, 4 6 एंड 9। आफ्टर देन तीसरा है अ रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ, जाहिर सी बात है A क्रॉस B हो जाएगा। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज डिफाइंड एज। हाँ भैया, किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है? कहा जा रहा है R इक्वल्स टू X, Y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज ऑड। क्या कहा जा रहा है? द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज ऑड। जहां पर बताया गया है X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए जरा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो लिखा गया एक्चुअली है क्या। एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको और भी बताया था, X, Y को X और Y मीन्स X इज रिलेटेड टू Y बाई द रिलेशन R। X और Y हमारे पास ये आया। द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज ऑड। यहां पर ये नहीं मेंशन किया गया है कि डिफरेंस किसका होगा, बस ये कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन X एंड Y इज ऑड। तो हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं मॉड ऑफ X माइनस Y इक्वल्स टू ऑड। क्या कहा? मॉड ऑफ X माइनस Y इक्वल्स टू ऑड। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? अब यहां से देखो बच्चा, सेंस जो यहाँ पर मॉडुलस का है वो ये है कि हम y से x को माइनस करें या x से y को माइनस करें, आपको हमेशा एक ऑड नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर इस चीज का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि ऑड नंबर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी नहीं बताया जा रहा है कि x को y से माइनस करना है या y को x से माइनस करना है। तो सिंपली ये एडॉप्ट किया x माइनस वाई इक्वल्स टू ऑड। अब यहाँ पर y माइनस एक्स हो या x माइनस वाई हो, आपको मिलना चाहिए ऑड नंबर। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो रिलेशन यहाँ पर दिया जा रहा है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म पर, उसको रोस्टर फॉर्म पर मेंशन करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए बच्चा हमें क्या करना होगा? A क्रॉस B कराना होगा। A क्रॉस B क्या है? 1 2 3 4। आफ्टर देन 4 6 एंड 9। यहां से देखो आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 4 1 6 1 9। लास्ट क्लास में आपको प्रोडक्ट बता चुके हैं, 1 इंटू 4 कराने पर 4 नहीं मिलता है बल्कि 1,4 मिलता है। 1 4 1 6 1 9, देन 2 4 2 4, देन 2 6, आफ्टर देन 2 9, आफ्टर देन 3 4 3 6 3 9, 4 4 4 6 4 9। ये हमारे पास रिलेशन R जनरेट हो चुका है। ये ओवरऑल रिलेशन R है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर करना चाहें तो ये शायद रिलेशन R की जगह पर A क्रॉस B कहना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो रिलेशन R होता है वो एक्चुअली सबसेट होता है। अब यहां से बच्चा जो कुछ एलिमेंट्स हम पिक करेंगे जो असल में इस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे, तो A क्रॉस B यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। चलिए रिलेशन R को अब हम लोग मेंटेन कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म पर। कहा जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए।
तो बच्चा यहाँ से देखो, आप जानते हैं दो इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है, दो इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है, दो इवन नंबर का डिफरेंस बच्चा होता है एक इवन नंबर, दो ऑड नंबर का डिफरेंस क्या होता है, इवन होता है। अब अगर हमें ऑड नंबर चाहिए तो एक इवन होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए। देखो ये कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, एक इवन एक ऑड, इवन ऑड, ये इवन ऑड, ये अब ये देखो बच्चा दोनों ऑड हो गए, बेकार हो गया, इवन ऑड, इवन बेकार हो गया, इवन बेकार हो गया, इवन ऑड। यहाँ से देखो इवन ऑड, यहाँ से देखो इवन, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ से देखो बच्चा इवन ऑड, यहाँ से नहीं, ये भी नहीं। कुल मिलाकर के अभी अगर हम रिलेशन आर को कंफर्म करना चाहें तो हमें पता चल चुका है 1,6, 1,4, 1,9, आफ्टर देन 2,9, फिर 3,4, फिर 3,6, फिर 4,9, और इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? क्या अब आपको वर्किंग समझ आ रहा है किस तरीके से करना है, किस तरीके से ए क्रॉस बी करते हैं और फिर रिलेशन आर किस तरीके से जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए क्रॉस बी। आइए इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा ये वही है एरो डायग्राम जिसका मैंने आपको जिक्र किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कहीं कोई समस्या आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हालांकि कई स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, मैं बार बार आपको एक ही बात बताता हूँ, आंसर निकालना एक अलग चीज है और क्वेश्चन की गुणता को समझना, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना, ये एक अलग चीज है। बात समझे या नहीं समझे? तो मैं हमेशा ही फोर्स करता हूं कि आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे, आप डेफिनेटली एक नहीं 1000 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। और बच्चा कंसेप्ट नहीं समझोगे तो अभी आज एनसीईआरटी से अभी आप लगा रहे हैं, आप कहीं दाएं बाएं करके आप सोल्यूशन गेन कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। फिर कहीं किसी दूसरी बुक से जब मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो हमारी बुक का ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा सोल्यूशन को ढूंढने के बजाय आप क्या करें, आप कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो एरो डायग्राम देखने को मिल रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। रिलेशन आर डिफाइन किया गया है पी से क्यू के बीच में। एक सेट में एलिमेंट्स हैं 5 6 7, 5 6 7, जबकि दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं 3 4 5, 3 4 5। बच्चा ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। बच्चा अब हमें क्या करना है, अब बच्चा हमें इसे डिफाइन करना है। क्या रिलेशन आर आप नहीं बता पाएंगे? रिलेशन आर आप नहीं बता पाएंगे क्या? किस तरीके से कनेक्ट है? 5 3 से कनेक्टेड है, फिर 6 4 से रिलेटेड है, आफ्टर देन 7 5 से रिलेटेड है। ये बच्चा किस फॉर्म पर आ गया है? ये रोस्टर फॉर्म पर आ गया है। हालांकि रिलेशन लिख दिया है। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि अगर इसी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? ये होगा आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें अच्छा फोर्थ में पार्ट 1 में सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी पूछ रहा है, रोस्टर फॉर्म आपके लिए ये बता दिया है, डोमेन पूछ रहा है और रेंज पूछ रहा है। बच्चा देखो ये आपको पता होगा कि ये वाला जो बच्चा ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं कोडोमेन, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर जो एक दूसरा सबसेट बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं रेंज, यानी जो हमें इमेजेस मिल रही हैं, यानी जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं वो, ठीक। तो ये जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट क्यू के होंगे उसको हम बोलते हैं रेंज। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन बच्चा किसके इक्वल हो चुका है? रेंज के इक्वल हो चुका है। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है? इस सवाल का अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो क्लास 12th में भी यही टॉपिक रन कराया जा रहा है, वहां की वीडियोस को देख लेना, आपको आसानी समझ आएगी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हालांकि मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर ये सीबीएसई में क्या है कि बच्चा ये दो हिस्सों में डिवाइड है। अभी जहां से ये टॉपिक यहाँ से खत्म होगा, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th की शुरुआत इसी जगह से होगी। इसके अलावा आप वेरियस स्टेट लेवल के स्टेट बोर्ड को आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये सेट थ्योरी जो है ये बच्चा पूरा एक साथ कंबाइन है। मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर में रखा जा रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा जो अभी हम लोग क्लास 11th और 12th मिला करके पढ़ेंगे वो प्रॉपर एक ही सेमेस्टर में पढ़ते हैं। शायद वो ज्यादा बेहतर भी, क्योंकि चीजें उससे अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। आइए जरा देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या हो सकता है। डोमेन वाला ब्लॉक बच्चा ये है कि जो सेट पी के अंदर जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं डोमेन का। यानी डोमेन की कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो 5 6 7, रेंज की कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो 3 4 5, और अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में भी यही जाएगा, क्योंकि कोडोमेन को अलग से पी और क्यू को वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि डोमेन और रेंज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, आप आसानी से अच्छा इसमें केवल रिलेशन मुझसे पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में रिलेशन आज की क्लास में डिस्कस किया जा रहा था लाइव सीजन पर, तो फिर मैं इसके रिलेशन को बस डिफाइन करूंगा और कुछ भी नहीं। कहा जा रहा है सेट ए 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। सेट ए गिवन है ए,
1 2 3 4 एंड 6। ध्यान से समझेंगे बच्चा। अब दूसरा सेट नहीं दिया गया है तो मतलब कि जो रिलेशन है ये इटसेल्फ पर होगा। आर रिलेशन अब आप जानते हैं जो आर होगा, अब जब एक ही सेट है तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा। इज डिफाइंड एज, हाँ भैया किस तरीके से डिफाइन किया गया है आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है ए कॉमा बी देन a comma b belongs to a, b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a, divisible by a। याद रखेंगे a कॉमा b उसी सेट a के अंदर जा रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर तरह से लिखना चाहें तो शायद इसका रिलेशन ये आएगा a आर बी, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। इसका मतलब ये होता है कि b a जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, मीन्स a डिवाइड्स b। इसका मतलब ये होगा कि जब a से b को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कोई एक नंबर मिलेगा जो असल में इंटीजर के अंदर जा रहा होगा। फिलहाल डिविजिबिलिटी क्या होती है और डिविजिबिलिटी किस तरीके से डिफाइन की जाती है, इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन के वीडियोस पढ़े हुए उसको वॉच करना। वहां पर एक केस है, केस ऑफ डिविजिबिलिटी, जिस पर बेस्ड कई क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं। वहां पर मैंने डिफाइन किया और ये बताया है कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। याद रखना बच्चा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको अंदर से बूस्टअप करती हैं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आप करती हैं। याद रखेंगे मनुष्य कभी भी बड़े बड़े पहाड़ों से टकरा करके नहीं गिरता, वो छोटे छोटे पत्थरों से टकराता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। फिलहाल अगर इसी सेट का इसी सेट के साथ में प्रोडक्ट कराओगे, जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो तब भी आंसर आ सकता है। अदरवाइज अगर थोड़ा समझदारी का परिचय दे देंगे तो शायद हम लोग रिलेशन को आसानी से गेन कर पाएंगे। तो आर बी डिवाइड्स ए, मतलब ए छोटा होना चाहिए, ए या तो बी के बराबर हो या छोटा हो। तो जब बराबर की बात करते हैं हर नंबर खुद को डिवाइड कर देता है। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 6 6। ये सारे नंबर्स आ गए। अब ए वाला छोटा होना चाहिए, बी वाला बड़ा होना चाहिए, और साथ में जो वैल्यू आनी चाहिए वो इंटीजर के अंदर जानी चाहिए। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6। आफ्टर देन 2 1 तो देखो हो नहीं पाएगा, 2 1 नहीं हो पाएगा बच्चा, क्योंकि ए 2 हो जाएगा बी 1 हो जाएगा, तो 1/2 तब वैल्यू इंटीजर के अंदर नहीं जाएगी। 2 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 3 हो नहीं पाएगा। देन वी गेट दी 2 4, ए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। फिर 2 6, फिर बच्चा 3 की बात करते हैं तो 3 1 3 2 3 6। फिर बच्चा 4 की बात करते हैं तो फिर बस यहीं तक रहेगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या चीजें अच्छे से क्लियर हो पा रही हैं? आइए फिर समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, आसानी से आपने कर लिया होगा। बचे हुए क्वेश्चंस में बस एक ही क्वेश्चन दमदार है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आप कितना चीजों को सीख पा रहे हैं और किस लेवल तक आप चीजों को कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, सबसे पहले आप बताएंगे सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालो सेट ऑफ इंटीजर क्या है। ठीक, सेट ऑफ इंटीजर की बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट पॉइंट नंबर 1 यहां से आपको देखने को मिलता है z। ये है क्या? सेट ऑफ इंटीजर। सेकेंड कंडीशन, आर रिलेशन R is a subset of Z क्रॉस Z। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या अब बच्चा जब एक ही सेट है तो जाहिर सी बात है उसी से उसी पर रिलेशन मेंटेन होगा, तो Z क्रॉस Z इज डिफाइंड एज। किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है ये आपको वहां पर बताया गया है। कहा जा रहा है R इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू Z आफ्टर देन a माइनस बी इज एन इंटीजर। यानी क्या बात कही जा रही है कि जो a माइनस बी है वो इंटीजर के अंदर जा रहा है। a माइनस बी इज एन इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी करने पर आपको जो वैल्यू मिल रही है बच्चा वो क्या मिल रही है? वो इंटीजर मिल रही है। क्या मिल रही है? इंटीजर मिल रही है। क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, चलो तुमसे होमवर्क के फॉर्म पर ले रहे हैं। अगर क्या होगा इस सिस्टम पे, इंटीजर की जगह पर नेचुरल नंबर ले लें, मतलब a कॉमा बी
सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू n, इसी के साथ में अब अडॉप्ट किया a माइनस बी बिलोंग्स टू n, a माइनस बी इज अ नेचुरल नंबर। हालांकि अभी ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको डिफाइन करना तो उसके साथ में फिर ये आगे कंप्लीट करते हैं। a माइनस बी बिलोंग्स टू z, a माइनस बी यानी जब दो नंबर्स को सेपरेट कराओगे, वो दो नंबर्स जो असल में सेट ऑफ इंटीजर के अंदर से निकल रहे हैं, जब उन दो का सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपको क्या देखने को मिलता है, कि इंटीजर देखने को मिलता है। ये देख लेते हैं, हमने क्या किया 2 माइनस 1 किया तो बच्चा हमें क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। ये 1 क्या सेट ऑफ इंटीजर के अंदर नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो नंबर अभी आप देख पा रहे हैं ये नंबर इंटीजर के अंदर है। 2 माइनस 2 करने पर क्या मिला, 0 मिला। क्या ये इंटीजर के अंदर नहीं है, बिल्कुल इंटीजर के अंदर है। हमने 2 माइनस 3 कर दिया तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चा, -1 मिल गया। क्या ये इंटीजर के अंदर नहीं है, बिल्कुल है। इससे ये पता चलता है कि दो इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर होता है। हाँ, मेरा सवाल ये रहा कि अगर दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इंटीजर है तो क्या दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर होगा। आपके लिए ये होमवर्क है, आप मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर हो सकता है तो भी आप आंसर देंगे क्यों हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो भी आप बताएंगे क्यों नहीं हो सकता है। फिलहाल बच्चे यहाँ से अभी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि a कॉमा बी अगर z को बिलोंग कर रहे हैं तो a माइनस बी भी किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। a माइनस बी में जो माइनस है ये किसको बता रहा है, ये रिलेशन को बता रहा है। ये रिलेशन कौन सा है, ये सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है। a और b यहाँ पर पता है। अब a किसके अंदर जा रहा है, इंटीजर के अंदर जा रहा है, b किसके अंदर जा रहा है, इंटीजर के अंदर जा रहा है। तो बच्चा पता चल रहा है कि जो डोमेन होगा, क्या कहा, जो डोमेन होगा वो डोमेन पूरा का पूरा इंटीजर होगा, और जो यहाँ से रेंज आपको जनरेट होगी ये रेंज भी असल में इंटीजर के अंदर ही जाएगी। रेंज मतलब a माइनस बी कराने पर जो मिल रहा है वो भी इंटीजर के अंदर जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। ये बच्चा थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सेंस पर था, बात समझे या नहीं समझे। अब इसको तुम सोचोगे कि हम एग्जाम्पल, तो अभी 2-4 क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल मैंने अडॉप्ट किए जिसके बिहाफ पर आप देख पाए, अदरवाइज ये सब हाइपोथेटिकल सेंस पर चल रहा है। आप मुझे बताएंगे, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या नेचुरल नंबर होता है। सेकंड केस आप बताएंगे कि अगर यही जो पूरा प्रॉब्लम है जिसको हम इंटीजर के अंदर डिस्कस करना है, उसको हम नेचुरल नंबर के अंदर ले आते हैं तो आप बताएंगे कि ये रिलेशन अगर मीन्स ये रिलेशन प्रॉपर मेंटेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा रिलेशन संभव है या नहीं है जिसमें a माइनस बी करने पर आपको क्या देखने को मिले, हमेशा ही एक इंटीजर देखने को मिले। क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात समझ पाए। अगर ये रिलेशन बना देगा तो ये रिलेशन किन सर्टेन कंडीशंस पर वैलिड होगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रिलेशन को बेहतर तरीके से सीख लिया है। अभी रिलेशन को यहीं पर रोकते हैं, शायद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग 2.3 की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर हमें फंक्शन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि फंक्शन में हम क्या सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।